जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 15 जून के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 15 जून के दिन एक्वेरियस की फैमिली लाइफ, एक्वेरियस की बिजनेस एंड जॉब, एक्वेरियस की हेल्थ एंड एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। ओके देखिए, बॉटम की एनर्जी आ गई है 7 ऑफ कप की। 7 ऑफ कप का मतलब हो गया कि आपके पार्टनर को डर लग रहा है कि आप कहीं किसी और को चूज़ ना कर लें, क्योंकि इन्होंने पहले कभी आपको फॉर ग्रांटेड लिया था, या फिर शायद आपने इनको हमेशा फॉर ग्रांटेड लिया है। आप शायद इनको वैल्यू नहीं देते हैं, या फिर ये खुद को आपके लायक नहीं समझते हैं। इस वजह से इनको लगता है कि शायद आपकी लाइफ में कोई और है, शायद आप इनको चूज़ नहीं करेंगे। इन्होंने आपके लिए काफ़ी टाइम तक एफ़र्ट लिए हैं, हमेशा आपके लिए लगे रहे हैं, लेकिन इनको लगता है कि इनका ये एफ़र्ट जो है वो यूज़लेस हो जाएंगे। इनकी किस्मत में सच्चा प्यार नहीं है, नेगेटिव हो रहे हैं आपके पार्टनर। देखते हैं यहाँ पे 9 ऑफ वैंड, यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तुला, मिथुन, कुंभ राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, मेष, सिंह और धनु राशि। इंपॉर्टेंट नंबर ये कौन से हैं? 1 2, फिर ये 1 2, फिर ये 1 2 3। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। नंबर है आपके लिए 7 9 8 1 9 3 14। ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर मैं थोड़े से कार्ड निकालूंगी अभी, बट यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जैसे इंतज़ार करते करते बिल्कुल टूट से गए हैं। 9 7 16 टॉवर की एनर्जी है। मे भी आपके पार्टनर से कोई गलती हुई थी, ये टेम्पटेशन में आ गए थे, इन्होंने आपको छोड़ दिया था। या फिर ये भी हो सकता है कि आप लोग ट्विन फ्लेम हैं, तो जैसे रिवेंज लिया जा रहा है, आप इनसे रिवेंज ले रहे हैं। आपने कहा कि तुमने तब मुझे छोड़ा, अब मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, ये भी हो सकता है। या फिर ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे वन साइडेड सब कुछ चल रहा है, जैसे आपके पार्टनर ने हमेशा आपसे बहुत ज़्यादा प्यार किया, ये ट्रू लव का वेट कर रहे हैं, एंड इनके ट्रू लव को जस्टिस नहीं मिल रहा है। 9 7 16, 16 का मतलब 7। हो सकता है कि आप किसी ट्रू लव का इंतज़ार कर रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि उस इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो रही हैं। आपके पार्टनर के अंदर स्ट्रेंथ आ रही है, इनके अंदर करेज आ चुका है आपके लिए फ़ाइट करने का। 9 8 17, यस 9 8 17 स्टार, आप स्टार बन गए हैं। या फिर आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ज़्यादा होपफुल हैं। एक नेगेटिविटी थी इनकी लाइफ में, वो नेगेटिविटी ख़त्म हो गई है। कोई एडिक्शन हो सकता है भाई, टॉवर की एनर्जी। टॉवर का मतलब एडिक्शन, बैड हैबिट, डरपोक हो सकते हैं, टाइम का वेट कर रहे थे। या फिर ये भी हो सकता है कि आप में से कोई एक मांगलिक हो, आपका शादी होनी ही लेट थी। आपके कुछ प्लेनेट ऐसे हो सकते हैं जिसकी वजह से चाहे कोई कुछ भी कर ले, एक पैर पे खड़ा हो जाए, तभी भी आपका यूनियन नहीं होगा। तो इन सब चक्करों में मुझे दिख रहा है जैसे किसी का इंतज़ार करते करते बिल्कुल बेहाल हो गया कोई, एंड अब जाकर के सही सिचुएशन आई है। अब ऐसा दिख रहा है कि अब आपकी लाइफ में अनकंडीशनल लव आ रहा है। 8 1 9 हर्मिट की एनर्जी है। आपके पार्टनर इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, आपके पार्टनर का लव ओवरफ्लो हो रहा है। 9 8 17 1 18 मून की एनर्जी। आपके पार्टनर की इंट्यूशन इनको गाइड कर रही है कि अब सही टाइम आ चुका है, अब जाओ। लेट्स सी यूनिवर्स, थोड़े से कार्ड दीजिए इन सभी को क्लेरिफाई करने के लिए। देखिए यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर चाहते हैं कि अब किसी आपके पास आएँ तो आप इनके साथ अच्छे से ट्रीट करें, इनको एक्सेप्ट करें, कंपैशन दिखाएं, जेंटलनेस। आपका जेंटल नेचर इनको भा गया है, आपने कभी इनको सपोर्ट किया था। आप हीलर हो सकते हैं, आप टैरो रीडर हो सकते हैं, आप कोई काम ऐसा करते हैं, या फिर आपकी एनर्जी एम्प्रेस वाली है। वैसे भी यहाँ पे आपके लिए एम्प्रेस निकल के आई हैं। बहुत मदरली नेचर है आपका। आप मुझे बहुत मदरली नेचर ही दिख रहा है, क्योंकि जो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी बहुत मदरली होती है। भले ही आपका जेंडर कुछ भी हो, लेकिन प्यार बहुत ही तगड़ा होता है। मतलब कि आपके घर में अगर आपके डैडी इसी राशि के हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, तो मान के चलिए कि आपकी मदर से ज़्यादा अच्छा वो आपको फील कराएंगे। इस तरह की एनर्जी होती है।
हम्म तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि 9 8 17 यस। तो आपका जो मदरली नेचर है, इनको ऐसा फील होता है कि जैसे जो सदियों की थकान है वो उतर जाएगी आपके पास आकर के। इंटेंशन, ये बिल्कुल प्योर इंटेंशन से आपके पास आ रहे हैं आपको अनकंडीशनल लव देने के लिए। यस। ये कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जिसने बड़ी लाइफ में दिक्कतें उठाई हैं एंड वो आकर के आपके पास जैसे बिल्कुल ढेर हो जाना चाहते हैं, जैसे कि अब बस तुम्हें पाना ही मेरा लास्ट ड्रीम था, वो पूरा हो गया, अब कुछ नहीं चाहिए। वो वाली, मतलब कोई बहुत टायर्ड हो गया है। ये ट्विन फ्लेम का भी हो सकता है, जैसे इतने सारे साइकिल, इतने सारी चीज़ों से गुजर गुजर के जैसे किसी की हालत ख़राब हो गई है एंड वो कह रहा है कि भाई अब तो यूनियन हो ही जाए, बस लास्ट ड्रीम बचा है कि यूनियन हो जाए, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। बड़ी थकी थकी एनर्जी आ रही है। चलिए अच्छा, अब आपकी बिजनेस एंड जॉब देख लेते हैं। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप बड़े हिम्मती हैं, आप हीलर हैं, आप डॉक्टर हो सकते हैं, आप नर्स भी हो सकते हैं, आप बहुत ऐसे लोगों का इलाज करते हैं, आप काउंसलर भी हो सकते हैं। ओके, आपकी कोई विश फुलफिल होने वाली है। किसी चीज़ में आपको रिस्क लेना पड़ सकता है तो आपकी विश पूरी होगी। ये भी पॉसिबल है कि आपकी डेस्टिनी में लिखा है कि जब जब आप रिस्क लेंगे तब तब आपकी विशेस फुलफिल होंगी। 8 9 17 आप स्टार पर्सनैलिटी हो सकते हैं। हो सकता है कि आपने रिस्क ले लिया है, आप स्टार बन गए हैं, आप फेमस हो गए हैं, आपकी विशेस फुलफिल्ड हो गई हैं एंड आप एम्प्रेस। आपका खुद का बिजनेस जॉब हो सकती है, आप मतलब गवर्नमेंट जॉब में आ चुके हैं, ऐसा भी हो सकता है। या फिर आपने खुद से कुछ स्टार्ट किया है। 9 3 12, 12 का मतलब हैंडमैन, 12 का मतलब 3 भी होता है, 3 का मतलब एम्प्रेस। मे भी आपको किसी ने गाइड किया था या फिर आप दूसरों को गाइड करते हैं। यस, आप गाइड हो सकते हैं। मैंने बताया था काउंसलर, हीलर, गाइड, कोच, मेंटोर, ये सब हो सकते हैं आप लोग। 8 9 17 एंड 8 3 11, 17 एंड 11 कितना हुआ? 28 का मतलब 10, व्हील ऑफ फॉर्चून। 10 का मतलब मजिशियन भी होता है। मे भी आपने मैनिफेस्ट किया था ये सब कुछ। कहीं ना कहीं आपने कभी कोई ऐसी मन्नत मांगी थी, वो पूरी हो गई है आपकी। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे हैंग्ड मैन की एनर्जी आ रही है। हो सकता है कि आप लटके हुए थे, काफ़ी टाइम से स्टक थे, आपके बिजनेस या जॉब में कोई ग्रोथ नहीं आ रही थी, तो वो चीज़ मुझे दिख रहा है अब ठीक होते हुए। वो कोई कार्मिक सिचुएशन थी, उस वो कोई लेसन था जो आपको लर्न करना था, अब आपने लर्न कर लिया है तो आप आगे बढ़ रहे हैं। आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है नाइट ऑफ वैंड। पैशनेट हैं बहुत ज़्यादा आप, गुस्सैल हो सकते हैं बहुत ज़्यादा आप। मे भी आपको यही लेसन लर्न करना था कि आपको फालतू गुस्सा नहीं करना है, आपको जल्दी जल्दी कोई डिसीज़न नहीं लेना है। कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं ना जो आपके लिए हार्मफुल थी, तो डिवाइन ने आपको रोक दिया था। यस। 8 3 11, 11 का मतलब हाई प्रीस्टस। में भी यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, कोई ऐसा पर्सन जो 17 8, कोई आपका कॉम्पिटिटर हो सकता है, कोई ऐसा पर्सन जो आपसे फालतू में कंपटीशन करता है। मुझे ये एनर्जी आ रही है क्वीन ऑफ सॉर्ड की। कोई ऐसा पर्सन है जो फालतू में लगा पड़ा है आपके साथ, आपसे कंपटीशन कर रहा है, वो कह रहा है तुम एम्प्रेस कैसे हो, मैं हूँ, मतलब फालतू में कोई आपके अटैच हो गया है एंड वो शायद आपकी पोजीशन हथियाना चाहता था, हड़पने वाली एनर्जी। तो डिवाइन ने सब कुछ स्टक कर दिया था, रोक लगा दी थी कि अभी रुक जाओ, नहीं तो ये जो मनी है, ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो पोजीशन है, ये किसी और को मिल जाएगी। तो डिवाइन ने ये जो कुछ भी किया आपके अच्छे के लिए किया। ओके, तो फिलहाल आगे मुझे सब कुछ अच्छा दिखाई पड़ रहा है, स्मूथली सारी चीज़ें चल रही हैं। आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए आपके पार्टनर आपको एंजल की तरह देखते हैं। इनको फील होता है कि ऐसे लोग दुनिया में बहुत कम हैं जो इतना सब कुछ होने के बाद, लाइफ में इतने स्ट्रगल के बाद भी इतना बैलेंस में रहें। क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप, हो सकता है कि आप अर्थ एंजल हैं, आप स्टार सीड हैं, आप डिफरेंट हैं। मतलब कि जैसे होता नहीं है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, इसी तरीके से यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो चोट खाते हैं एंड वो डेविल बन जाते हैं, लेकिन बहुत रेयर होते हैं जो चोट खाते हैं एंड वो उसी चोट को ठीक करने वाले बन जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं। तो यहाँ पे मुझे वो एनर्जी आपकी दिख रही है कि जैसे आपके अंदर ग्रज नहीं है, आपके अंदर एक्सेप्टेंस है, आपके अंदर डिवाइन को लेकर शिकायतें नहीं हैं।
यस, मे भी आप अभी तक बड़े खूबसूरत हैं, आपकी एज बढ़ गई है। यहाँ पे मून की एनर्जी आई थी, मुझे सडनली फील हुआ कि जैसे चांद जैसे खूबसूरत हैं आप। आपकी एज चाहे बढ़ गई है, इस एज में आकर के हो सकता है कि लोगों की ब्यूटी उतनी ना रहती हो, लेकिन फिर भी आप बड़े खूबसूरत से दिखते हैं। तो आपके पार्टनर को लगता है कि आप औरों से अलग हटके हैं। मतलब कि इतना पेन झेलने के बाद आपने बड़ी दिक्कतें उठाई हो सकती हैं, उसके बाद तो अच्छे अच्छे लोगों की शक्ल चेंज हो जाती है, लेकिन आप अभी तक इतने गुड लुकिंग हैं क्योंकि आपके दिल में मैल नहीं है, क्योंकि आप अंदर से खाली हो जाते हैं। एंड वैसे भी मुझे, क्योंकि यहाँ पे भी ऐसा दिख रहा है कि अगर कोई ग्रज होता है आपके अंदर तो वो डिवाइन निकाल देते हैं, मतलब स्टक करके थोड़े बहुत, क्योंकि यहाँ पे अभी कार्मिक सिचुएशन थी। एंड वो कार्मिक इसलिए थी क्योंकि आप थोड़ा, आपके अंदर गुस्सा आ गया था, आपके अंदर थोड़ा मतलब जैसे लावा इकट्ठा हो गया था किसी चीज़ को लेके, तो उसको रिलीज़ करने के लिए डिवाइन ने आपको रोक दिया था, पॉज लगा दिया था। ओके, तो आपकी एनर्जी का टाइम टू टाइम क्लींजिंग होती रहती है एंड ये डिवाइन खुद करते हैं। ओके, तो अब आपकी एनर्जी बिल्कुल नीट एंड क्लीन ट्रांसपेरेंट हो चुकी है एंड आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि मतलब मुझे यही चाहिए। 14 एंड 9 23, 23 का मतलब 5 हायरोफेंट। तो आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि इससे ज़्यादा अच्छा इंसान ढूंढना बेवकूफ़ी होगा। और मैं थोड़े से कार्ड निकालती हूँ, ये देखिए अपने आप आया, नेचर, दिस वन। यस, ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके लिए अपनी लॉयल्टी प्रूव करना चाहते हैं। ये दिखाना चाहते हैं कि होंगे तेरे बड़े चाहने वाले आशिक हमसा कहाँ। मतलब कि कितने भी लोग तुम्हारे पीछे पड़े हों, बड़ी चॉइसेस हैं आपके पास, लेकिन जितना मैं तुम्हें समझता हूँ, जितना मैं तुम्हें चाहता हूँ, उतना कोई और कर नहीं सकता तुम्हारे लिए। ओके, मे बी ये किसी के साथ मैरिड हैं, मे बी ये मैरिड होते हुए भी आप ही के हैं, ऐसा भी पॉसिबल है। यहाँ पे कोई क्वीन ऑफ सॉर्ड आ चुकी है। ऐसा दिख रहा है कि कोई क्वीन ऑफ सॉर्ड है आपकी लाइफ में, कोई थर्ड पार्टी है, या तो उसने क्विट कर दिया है, या फिर मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जिसने आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव करने की कोशिश की, आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत देने की कोशिश की, लेकिन आप जो है, मैंने बताया था ना, यहाँ पे कोई है जो ज़बरदस्ती आपके पीछे पड़ा है। तो ऐसा दिख रहा है कि आप उसको बिल्कुल हल्के में ले रहे हैं, सरेंडर मोड पे डाल चुके हैं कि तुम्हारी इतनी हैसियत है कि तुम ज़ीरो पे रहो, मतलब आपको सोचना ही नहीं उसके बारे में। एंड अगर है, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपको सरेंडर कर देना चाहिए। जो भी थर्ड पार्टी है, जो भी आपको हेडेक दे रही है, आप उसको सरेंडर पे डाल दीजिए, डिवाइन को सौंप दीजिए कि ये लीजिए आपकी क्रिएशन, इसको आप संभालिए, मेरे बस की बात नहीं है। तो डिवाइन उसको देख लेंगे बहुत कायदे से, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि यस, ये जो थर्ड पार्टी है, अगर आपके पार्टनर की लाइफ में है तो भी वो उनको सरेंडर कर चुके हैं, क्विट कर चुके हैं, उसको छोड़ चुके हैं, आपकी तरफ आ रहे हैं, क्योंकि आप इनकी विश फुलफिलमेंट हैं। एंड इनके अंदर अब एनफ करेज भी आ चुका है, स्पीड इनकी बहुत तेज है, क्योंकि ये आपके बिना बहुत दुखी हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि कहीं आप किसी और के ना हो जाएं, क्योंकि ये आप पर अपना लेवल लगाना चाहते हैं, लेवल मतलब कि पेटेंट करना चाहते हैं कि आप सिर्फ इनके हैं, आपके ऊपर किसी की नज़र नहीं पड़नी चाहिए। 314 एम्प्रो की एनर्जी, आपके एम्प्रो बनना चाहते हैं, जिससे कि दोबारा किसी की हिम्मत ना हो आपकी तरफ देखने की। ओके, तो मैं एक कार्ड देख लेती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। फीलिंग ब्लू, देखिए इधर आपके पार्टनर दुखी हैं, इधर आप दुखी हैं, क्योंकि आप लोग ट्विन फ्लेम हैं। फॉरगिव एवरीवन एंड क्लियर योर ब्लॉक्स, हैप्पी न्यूज़ एंड डेवलपमेंट इज कमिंग। तो अगर अभी तक आपके अंदर कुछ ग्रजेस रह गए हैं, अभी तक आप लोगों को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, तो कीजिए, क्योंकि आपकी एनर्जी ऐसी है ही नहीं कि आप ग्रजेस होल्ड कर पाएँ। ओके, मे बी मतलब ये सबके साथ है, ये ग्रजेस अगर आप होल्ड करते हैं तो ब्लॉकेज लग जाते हैं। यहाँ पे स्टक आया था हैंग्ड मैन, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद अभी तक छोड़ नहीं रहे हैं, तो उनसे कहा जा रहा है कि छोड़िए, ग्रजेस को रिलीज़ कीजिए, सब कुछ रिलीज़ कर दीजिए, सरेंडर डाल दीजिए, तभी चीज़ें ठीक होंगी। ओके, जय माता दी।